दोस्तों, जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ है। कितने में बिकते हैं विधायक, ये सवाल अब बिहार में पूछा जा रहा है। राज्यसभा के लिए आज मतदान होना था। पूरे बिहार की नज़र तेजस्वी प्रसाद यादव और महागठबंधन के विधायकों पर थी। 35 की संख्या थी, लेकिन 4 विधायक गायब हो गए। देखिए, कल ही हमने आपको बताया था कि कांग्रेस पार्टी के 3 विधायक सेट हो गए हैं। डील जो है वो लॉक हो गया था और अंतोगत्वा इस पर मुहर लगा है। कांग्रेस पार्टी के 3 विधायक नदारद रहे। लेकिन इससे अधिक चौंकाने वाला जो बात है वो ये है कि राष्ट्रीय जनता दल के ढाका से विधायक फैजल रहमान कहाँ गायब रह गए। इतना महत्वपूर्ण दिन एडी सिंह और पूरे आरजेडी या यूँ कहिए कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की इज्जत दांव पर लगी थी और अकेले फैजल रहमान और कांग्रेस पार्टी के 3 विधायकों ने उस पर बट्टा लगा दिया है। राज्यसभा का चुनाव था दोस्तों, 16 मार्च की आज तारीख है। दिन बड़ा था। एनडीए के 202 विधायक मतदान करने पहुंचे। लेट हुआ कुछ विधायकों को, लेकिन सभी पहुंचे। लेकिन देखिए खेल कितना बड़ा। और दोस्तों, आज एक बात तो मानना पड़ेगा कि AIMIM जो पार्टी है, असदुद्दीन अवैसी के जो विधायक हैं, उनका ईमान अब भी जिंदा है। कल देर शाम तेजस्वी यादव जब पहुंचे थे अख्तरुल ईमान के आवास पर और पार्टी दफ्तर पर इफ्तार पार्टी करने, तो वहां पर यह बात तय हो गई थी कि AIMIM के विधायक महागठबंधन के प्रत्याशी एडी सिंह के पक्ष में मत करेंगे, वोट करेंगे। लेकिन तब भी संशय था कि क्या होता है। लेकिन देखिए, आज AIMIM के सभी विधायकों ने एडी सिंह के पक्ष में अपना मतदान किया है। क्रॉस वोटिंग की चर्चा थी कि क्रॉस वोटिंग हो सकता है, लेकिन क्रॉस वोटिंग नहीं हुआ। तो क्रॉस वोटिंग नहीं हुआ तो क्या हुआ, विधायक ही गायब हो गए। 41 विधायकों के वोट से एक राज्यसभा सदस्य तय होना था। 41, 4 तो आराम से जीते हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य बन गए, नितिन नवीन राज्यसभा सदस्य बन गए, रामनाथ ठाकुर राज्यसभा सदस्य बन गए। बचे उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश राम, तो उपेंद्र कुशवाहा पर ही दाव था, 5वें प्रत्याशी वही थे। तो अब हुआ क्या दोस्तों, देखिए 4 विधायक जो हैं वो गायब हो गए महागठबंधन की तरफ से। अब चारों का नाम पहले आपको हम बता देते हैं। देखिए, सुरेंद्र कुशवाहा जो कि वाल्मीकि नगर से विधायक हैं, और मनोज विश्वास जो कि फॉरबिसगंज से विधायक हैं। इनके अलावा मनिहारी से जो विधायक है मनोहर प्रसाद सिंह। और देखिए, इनको कई बार कॉल किया गया है विधानसभा परिसर से। जो तेजस्वी यादव अंदर मौजूद थे, पार्टी के कई नेताओं ने इनसे संपर्क साधना चाहा कि बातचीत हो जाए कि भाई क्या कारण है, क्यों गायब हैं, लेकिन ये पहुंचे ही नहीं। तो क्रॉस वोटिंग का इन पर इल्ज़ाम लगेगा नहीं, तो ऐसे में क्या होगा। अब देखिए, पार्टी से तो ये निष्कासित नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि इन पर कोई क्रॉस वोटिंग का मामला बनता नहीं है। लेकिन अगर स्पीकर चाहें, यानी प्रेम कुमार चाहें, तो इनका जो सदस्यता है वो रद्द कर सकते हैं। मतलब पार्टी की तरफ से तो इन पर कोई एक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन और ये विधायक भी बने रहेंगे, ऐसा नहीं कि विधायक नहीं बने रहेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि बताइए, फैजल रहमान, खबर आ रही है कि फैजल रहमान का कहना है, अब उनसे जाकर संपर्क साधा गया है जब सब खेल खत्म हो गया, कि उनकी माताजी का तबीयत खराब है, स्वास्थ्य खराब है। महीने भर पहले भी इसकी जानकारी मिली थी उनके सोशल मीडिया के पोस्ट से। फैजल रहमान के भाई भी एक डॉक्टर हैं। लेकिन इसकी जानकारी कम से कम अगर वो दे दिए होते तो शायद तेजस्वी यादव रणनीतिक रूप से कुछ कर पाते। और देखिए, मेरा मानना है कि ये कंप्लीट फेलियर है तेजस्वी यादव का, ये रणनीतिक फेलियर है तेजस्वी यादव का और राहुल गांधी का। आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी के 3 विधायक, मनोहर प्रसाद सिंह, सुरेंद्र मेहता, ऐसे विधायक गायब हो गए हैं। अब इस पर क्या कहा जाए। तो राज्यसभा का चुनाव लगभग संपन्न हो गया है, परिणाम भी अब आ ही जाएंगे। 5 के 5 सीटें जो हैं वो एनडीए गठबंधन जीत रही है। मतलब सुरेश राम भी जीत रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी जीत रहे हैं, नितिन नवीन भी जीत गए हैं, नीतीश कुमार भी जीत गए। सभी जो लोग यहाँ पर जिन्होंने अपना नामांकन किया था, वे सब के सब प्रत्याशी जो हैं वो जीत रहे हैं। तो परिणाम वही हुआ जिसकी उम्मीद थी, 5 के 5 सीट। और वैसे भी दोस्तों, जो सत्ताधारी पक्ष होता है, अधिक उम्मीद जीतने का उसी का होता है। और देखिए, नीतीश कुमार की एक परंपरा रही। नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री रहे 20 सालों के अंदर, बिहार में जितने बार भी राज्यसभा के चुनाव हुए, कभी मतदान का नौबत नहीं आया था। तो आज सबको इस बात को लेकर उत्साह था कि आज मतदान होना है। सभी विधायक पहुंचे थे, तेजस्वी यादव भी अपने जितना कर सकते थे वो किए। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में मैनेजमेंट करना तेजस्वी नहीं सीख पाए हैं। और सामने जब अमित शाह जैसा नेता खड़ा हो, इसीलिए मैंने सवाल उठाया ना कि कितने में बिके विधायक आखिरकार। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कि जब आप टिकट बेचते हैं पार्टी का पैसे पर, तो फिर वो विधायक आपका कहाँ से होगा। आज कांग्रेस पार्टी का आप हश्र देख लीजिए, 6 ही विधायक हैं बिहार में, और उसमें भी 3 आए ही नहीं। आप उनको पार्टी से भी निष्कासित नहीं कर सकते हैं। क्रॉस वोटिंग तो उन्होंने किया नहीं है। अगर वो क्रॉस वोटिंग करते तब सवाल उठता।
तो कुल मिलाकर जो 41 विधायकों की संख्या जुड़ रही थी वो मात्र 36 पर जाकर रुक गई, क्योंकि 4 विधायक तो गायब हो गए खुद महागठबंधन के मुख्य दल के, यानी कांग्रेस और आरजेडी के। एआईएमआईएम अगर साथ नहीं देती तो ये आंकड़ा जो है वो 30 से नीचे आ सकता था। तो कहिए कि एआईएमआईएम ने लाज बचाया और एआईएमआईएम ने साथ दिया। तो अब बहुत बड़ा सवाल है ये तेजस्वी यादव के नेतृत्व के ऊपर कि आखिर क्या कर रहे हैं तेजस्वी यादव। अखिलेश प्रसाद सिंह एक्टिव थे, लालू यादव एक्टिव थे, तेजस्वी यादव भी लगे हुए थे, कल अख्तरुल ईमान से मिले वो, और जितना कर सकते थे किए, लेकिन ये करना कम पड़ जा रहा है। और इतना कम पड़ रहा है कि 2025 का विधानसभा चुनाव परिणाम देख लीजिए, सारे घोषणा होने के बाद भी वो चुनाव हार गए। हारे क्या, आज जितने विधायक निशांत के साथ घूमते हैं उतने विधायक तो आरजेडी में टोटल नहीं है, ये स्थिति है। और राज्यसभा का चुनाव तो ये बता दिया, राज्यसभा के चुनाव ने स्पष्ट कर दिया कि तेजस्वी यादव से नहीं हो पा रहा है। आपने वो मूवी देखा होगा गैंग ऑफ वासेपुर, उसमें रामाधीर सिंह जो है वो अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। वही स्थिति लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की है। तेजस्वी यादव चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, स्थिति इतनी खराब है। सोचिए, कांग्रेस पार्टी के विधायक को ये मैनेज नहीं कर पाए, अपने पार्टी के विधायक को ये मैनेज नहीं कर पाए, फजल रहमान को ये मैनेज नहीं कर पाए, नहीं तो आज एक सीट पक्के तौर पर आरजेडी जीतती, कहीं इसमें कोई संशय नहीं है। वो आराम से जीती थी वो सीट, कहीं इसमें ही बट नहीं था। लेकिन देखिए चुनाव परिणाम अब आ गया, अब तो इसका डिक्लेरेशन अब मतलब घोषणा होना बचा हुआ है। तो कल ही हमने बताया था दोस्तों कि 3 विधायक जो हैं कांग्रेस के वो गायब रहेंगे, गायब हुए। हालांकि खबर क्रॉस वोटिंग की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो गायब हो गए सीधा। तो वोट काउंट ही नहीं होगा और इसका सीधा फायदा एनडीए को मिला। उपेंद्र कुशवाहा, शिवेश राम, रामनाथ ठाकुर, नीतीश कुमार, नितिन नवीन, ये 5 के 5 नए सांसद जो हैं वो राज्यसभा जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि 5 एनडीए गठबंधन के ही हैं। फिलहाल दोस्तों इस खबर में, इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।